नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं thelalantop.com। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, जहाँ से बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं। आपने आईआईएम सुना होगा, जहाँ से बड़े बड़े मैनेजर्स निकलते हैं। मगर भारत देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ से फ्यूचर लीडर्स तैयार हो सकें। ऐसे लीडर्स जो इस देश के रीति रिवाजों को समझते हों, चीज़ों को समझते हों, कैसे लोगों को देश चलाना है वो समझते हों। तो उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए एक इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। हम यहाँ पर हैं, इसका सेकंड कॉन्वोकेशन है दिल्ली में इस वक्त, और हमारे साथ यहाँ के जो डीन हैं इस इंस्टीट्यूट के वो मौजूद हैं रविंद्र साठे जी। रविंद्र जी, बाकी इंस्टीट्यूट से इसकी अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो तमाम कोर्सेज चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस तो सब लोग पढ़ते ही हैं यूनिवर्सिटीज़ में। आपका इंस्टीट्यूट कैसे अलग है बाकी इंस्टीट्यूट से? ऐसा है कि एक 2017 से ये इंस्टीट्यूट काम कर रही है। जी। हमने ऐसे सोचा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो एस्पिरेशनल इंडिया हम जिसे कहते हैं, जो युवा पीढ़ी देश के लिए कुछ करना चाहती है, एक नेतृत्व करना चाहती है, चाहे गवर्नेंस का विषय हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप का विषय हो, तो अपने प्रतिभा से, अपने टैलेंट से वो देश के लिए कुछ करना चाहती है। तो हमें ऐसा लगा कि युवा पीढ़ी का टैलेंट, उनकी प्रतिभा और प्रत्यक्ष जो देश का सुशासन है और लीडरशिप है, जैसे लीडरशिप यानी खाली पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसा नहीं है, तो किसी भी स्वैच्छिक संगठन की भी लीडरशिप हो सकती है, किसी संस्था की भी लीडरशिप हो सकती है, किसी सोसाइटी की भी लीडरशिप हो सकती है। तो इसमें जो दरार है, यानी जो युवा करना चाहता है कुछ और करने के लिए उसके मन में इच्छा है, तमन्ना है, लेकिन प्रत्यक्ष क्या करना है इसके बारे में वो ज़्यादा उसको कोई गाइडेंस नहीं दिया जाता है। तो हमने सोचा कि ऐसा एक पाठ्यक्रम तैयार करके हम ये 9 महीने का पाठ्यक्रम करते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हम देते हैं, गवर्नेंस का भी देते हैं, और ये सब संस्था चलाने के लिए जो लीडरशिप के स्किल सेट रहते हैं, वो स्किल सेट भी हम इस ट्रस्ट के, इस संस्था के माध्यम से युवा पीढ़ी को देते हैं। हमारे साथ इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर लीडर्स बनने वाले हैं, तो उनसे बात करते हैं कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि आप किसी भी गली में खड़े हो जाइए और किसी भी लड़के से बात कर लीजिए, वो नेता है, और आप लोग भी नेता बनने वाले हैं। तो आप उनसे कैसे अलग होंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक रंगवानी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। तो सर, जैसा आप बोल रहे हैं नेता बनना, नेता इज़ लीडरशिप। जी। तो लीडरशिप का ये मतलब नहीं है कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप में ही जा रहे हैं। पॉलिटिक्स के कई एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिसी है, और जैसे आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, इसमें भी लीडरशिप की एक का ज़रूरत है। तो हमें एक मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप का एक्सपोजर दिया जाता है। तो हम किसी विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, उसमें हम जाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपको लीडर ही बनना है, मतलब पॉलिटिक्स में ही आना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल। आप जैसे कोर्स का आपने देखा होगा, लीडरशिप, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, मतलब पॉलिटिक्स के कई एस्पेक्ट्स हैं। एक आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, और प्लस पॉलिसी में जा सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप बैक एंड में जा सकते हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। तो लीडरशिप का एप्लीकेशन जहाँ जहाँ हो सकता है वो हमें कोर्स में सिखाया जाता है, और जैसा कि प्रफुल्ल केटकर जी ने बोला कि हम आगे जाके उसको इस्तेमाल करेंगे, तब वो माना जाएगा कि हमने कितना सीखा है, तब वो ग्राउंड पे रियलाइज होगा। जी। आपका क्या नाम है? हिना नाम है हमारा, हम वडोदरा गुजरात से हैं। गुजरात से। हाँ जी। आपका क्या एम था इस इंस्टीट्यूट में आने का? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक चेंज बाय जस्ट बीइंग इन पार्लियामेंट। अब बाहर पार्लियामेंट के भी रह के काम कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। आई हैव माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड आई एवर थॉट दैट मुझे चेंज लाना है टू हैव समथिंग डिफरेंट। Normal PR is not just like to go for political PR and make change, that is important. And जैसे अपनी यूपी की बात की, हमने इस बार यूपी में कैंपेन किया। हमें पता चला कि हर एक गली में हर एक नेता है, पर उन नेताओं को सही ढंग से लेके आना, उनको सिखाना, पढ़ाना, उनको एक मार्गदर्शन देना और बाद में उनको राजनीति में उतारना, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेंज विच वी कैन डू थ्रू दिस काइंड ऑफ कोर्स. So IIDL gave us an opportunity. For 9 months we learned about each and everything, politics, governance and related topics, and that gave us an kind of a experience which no other institution would have ever given us. I think I just want to add one thing that, as Hina said, most आप हिंदी में बोलें ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। जी। तो मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे कोर्स में हम लोगों को एक्सपोजर मिला है, जो हमारे रिसोर्स पर्सन जो आरएमपी परिवार से जुड़े हुए हम लोगों को सिखाने आते थे, उनसे हमें सिर्फ पॉलिटिक्स
या फिर मैं कहूँगा ये एक पॉलिटिकल लेवल तक की सीख नहीं है, बल्कि उसके आगे एथिक्स कैसे काम होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसकी भी हमें काफ़ी जानकारी मिली है। जैसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए भी हम लोग जाते हैं रहे हैं फील्ड विजिट्स पे। हम लोगों को हाई कोर्ट में जाने का मौका मिला, रेल व्यवस्था देखने का मौका मिला, अलग अलग विभिन्न प्रकार के गवर्नेंस देखने का मौका मिला। मॉडल पार्लियामेंट, मॉडल यूनाइटेड नेशंस। सो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर था कि जो आप थियरी सीख रहे हो वो आपको प्रैक्टिकल वे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज वन प्लस पॉइंट विच वी थॉट वी वोंट गेट इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच वी गॉट ओवर हियर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो आप तो पहले से नेतागिरी जानते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मन में जिज्ञासा थी, मैं लॉ कर रहा था मुंबई से, और मैंने तो जैसे आपने बोला यूपी में हर घर से एक नेता होता है, तो एक मन में था कि एक कोर्स करके क्या होता है, कोर्स में क्या सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे सबसे बड़ी इस कोर्स की बात है, इस यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट यहाँ का एकदम, आप बोलें तो एकदम राम राज्य जैसा है। यहाँ पे आपको सब हंसते हुए दिखेंगे, एक सब बात करते हुए, सब अच्छे से बात करेंगे, सब अच्छे से बिहेव करेंगे, जो जिस फील्ड में है, चाहे वो स्वीपर हो या कोई भी, मतलब कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, आपको सब वो एक खुश दिखेंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरीके से सिखाई जाती है, ये सब चीज़ सीखने मिला। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात इस कोर्स की जो मैंने ऑब्ज़र्व की, इस कोर्स की ये सबसे बड़ी बात है कि एफिलेटेड तो एक इंस्टीट्यूट से है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने वाले सारे उससे आए। यहाँ हमें आम आदमी पार्टी से लोग आए हमें सिखाने के लिए, हमें कांग्रेस से लोग आए सिखाने के लिए। तो एक जो लीडर्स हर जगह हो, उन्होंने भी आके यही बोली कि लीडर्स अच्छे होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएँ। तो ये एक इंडिपेंडेंट जो हमें सोचने का मौका मिला, ये हमें काफ़ी बेनिफिशियरी रहा। आपसे भी बात करेंगे आप। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर शिव वाघेला है, मैं मैं गुजरात। सुन रहा था तो आप प्रधान भी है, मैंने सुना। हाँ, मैं मेरे गांव का सरपंच हूँ। अच्छा, सरपंच है। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश में था इलेक्शन कवरेज के दौरान, तो प्रधानों की बड़ी शिकायतें मिली कि जो मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं तमाम, वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती हैं, वो गड़बड़ करते हैं। क्योंकि आप प्रधान भी हैं नहीं, हमारे और गुजरात फ्यूचर लीडरशिप की आप तैयारी भी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगा कि वहाँ अलग है और फील्ड में क्या नज़र आया? मैं जैसे ही प्रधान बना, जैसे मेरे गांव में मैं प्रधान बना, तो ये कोर्स के बारे में मुझे मालूम पड़ा। तो जो थियरिकल ज्ञान नहीं रहता है, जो हर कोई व्यक्ति जो पढ़ा हुआ रहता है, पर उसको बेसिक ज्ञान नहीं रहता कि सरकारी स्कीम कैसे आते हैं, कैसे उसके लाभ उठा देते हैं, वो यहाँ आके बहुत फेर को फ़ायदा हो। मैं प्रधान था, मैं सैटरडे संडे छुट्टी लेके बॉम्बे से गुजरात चला जाता था, वो सैटरडे संडे काम था। तो आज मेरे गाँव पहले से 9 महीने में मैं इतना आगे ले जाऊँ, कोई छोटे से छोटे बच्चे को या गाँव के आदमी को, फार्मर को, कोई गरीब घर को, उनको उसका फ़ायदा मिल सके। यहाँ एक कोर्स छोटे छोटे आदमियों के, छोटे लोग रहते हैं जिनको लीडरशिप के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता कि लीडरशिप भारत के लिए कैसी है। तो इसका बहुत बड़ा यहाँ थियरिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है कि हमको क्या क्या काम करना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि एक लीडर कैसा होना चाहिए? आप लोग 9 महीने से लीडरशिप क्वालिटीज़ सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, पॉलिटिक्स की बातें पढ़ रहे थे। तो एक लीडर खासतौर अपने देश में कैसा होना चाहिए? प्रोएक्टिव, न्यूट्रल, एथिकल, विजनरी, ये कुछ मूल तत्व है जिनके ऊपर आपका पिलर, ये 4 पिलर होनी चाहिए। अब उसके ऊपर आप एक एक करके अपना नॉलेज, फिर अपना मैनेजमेंट स्किल, ऐसे आप उस पिरामिड को आप बिल्डअप करते जाइए। तो आप जितने स्किल ऐड ऑन कर सकते हैं, आपकी पिरामिड उतनी सुंदर बनेगी। बट आपके वो पिलर्स, ये पिलर्स होने चाहिए। आप बताइए। मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है एक आइडियोलॉजी। एक लीडरशिप, कोई भी लीडर अगर हो और उसकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं हो तो वो इधर उधर जाएगा। तो एक आइडियोलॉजी होना, और आइडियोलॉजी के साथ एथिक्स और कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 बातें उसको बहुत डिफरेंट बनाती हैं। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक लीडर वास्तविक में वही है जिसके पास समाज और देश को उन्नति के लिए आगे जाने के लिए एक दूरदृष्टि है, जिसके पास उसके लिए एक राह है, उसके पास उचित, उसके लिए जो उपयुक्त है वो ज्ञान है, स्किल्स जो है, रिसोर्स है, उसको कैसा इकट्ठा करके वो सारा के सारा लाभ समाज के हर व्यक्ति तक जाने की एक योजना है। ये सारा जो, और अपना निजी जीवन भी उतना ही शुद्ध है, ये सारा जो एक अलग अलग क्वालिटीज़ है वो होने वाला एक लीडर अच्छा कहलाता है। आप बताइए। देखिए, अगर आप चुनावी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर नेतृत्व की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये विषय आता है कि जो नेता है उसको अपने लोकल जगह के मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए और वहाँ की समस्याओं का निदान करने की दूरदृष्टि होनी चाहिए। और जो स्वप्न वो अपने परिवार के बारे में देखता है, वही स्वप्न वो अपनी समस्त प्रजा और अपने
मतदाताओं के बारे में देखें, ये सबसे आवश्यक है। एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि इस इंस्टीट्यूट में आपको सीखने को मिला, जो आप कभी भूलेंगे नहीं और कहीं और ये सीखने को नहीं मिलेगा। इंसानियत, ये एक सही में इस इंस्टीट्यूट में आके हमने, क्योंकि हमने मतलब हम सब एक ग्रेजुएट डिग्री से गुजरते हुए आए हैं, हम एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में थे, तो वहाँ हम जो एक वो बोलते हैं कैट रेस जो होती है उसके थ्रू जाते थे, बट यहाँ आप में वो कामनेस और आप में वो इंसानियत की जो एथिकल इंसानियत बोले, ये जो नींव डाली गई, ये कभी नहीं भूलेंगे। सर फ्रीडम टू चूज़, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है किसी ने हमको आज तक अभी तक बताया नहीं कि आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ नहीं जाना। हमें बोला गया कि भाई आपको जो पसंद है आप वो करिए, जहाँ करिए, बस एक अच्छा एथिकल रहते हुए, अपने कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करते हुए, रामभाऊ मालगी प्रबोधनी का नाम आगे अच्छी तरीके से रखते हुए आप कहीं भी जा सकते हैं। एक ये फ्रीडम मिली हमें। चरित्र संवर्धन और राष्ट्रहित की प्राथमिकता, ये दो चीज़ें हैं जो विशेष रूप से इस पूरे कोर्स के दौरान हमें बनाई गई, और मुझे लगता है वही निचोड़ है। विभिन्नता में एकता कैसे हो, इसका रामभाऊ मालगी प्रबोधनी और IITL एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मैं फर्स्ट बैच में था और 32 विद्यार्थी थे 14 राज्यों से, और जो उसका एज गैप था वो 21 साल से लेकर 40 साल तक में था। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे अलग अलग आयु के लोगों के साथ और अलग अलग सभ्यताओं से आए हुए, अलग अलग संस्कृतियों से आए हुए, धर्मों से आए हुए लोगों के साथ एक साथ रह के राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे काम कर सके, ये प्रबोधनी ने सिखाया। अब हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के चेयरपर्सन भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान जी विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं। सर मैं आपका ब्रोशर पढ़ रहा था इंस्टीट्यूट का, तो उसमें ये बात थी कि नेतागिरी तो सब लोग जानते हैं, मगर इंस्टीट्यूट को जो मकसद है वो फ्यूचर लीडर्स तैयार करना है। इस पर क्या देखिए, फ्यूचर लीडर्स की मतलब हमारे देश में क्या, आमतौर पर सभी जनतांत्रिक देशों में जनप्रियता ये नेतृत्व का एक पहलू होता है। केवल मात्र जनप्रिय होने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। आप चुनाव जब जीतते हैं तब आपकी जनप्रियता पर एक दृष्टि से एक एंडोर्समेंट होता है, मगर वो पर्याप्त नहीं है। आपको डिलीवर करना भी संभव होना चाहिए, आपको काम करना भी संभव होना चाहिए। और नेतृत्व गुण की जो व्याख्या है आज के ज़माने में जनतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, वो जनप्रियता और जनहित दक्षता, इन दोनों को साथ में दें। जनहित की बात करते करते आपको जनप्रिय होना है। केवल जनप्रियता की बात करेंगे और जनहित की उपेक्षा करेंगे तो आप नेता नहीं कहलाओगे। हेरोल्ड लास्की नाम के एक बड़े मनीषी और राजनेता हो गए ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था लीडरशिप की व्याख्या बनाते हुए कि लीडर इज़ ए पर्सन हु लीड्स द मासेस बट हु रेफ्यूजेस टू बी लेड बाय द मासेस। तो हमें जनता और समाज के पीछे पीछे भागना नहीं है, समाज हमारे पीछे आए, इस पद्धति से प्रबोधन करते करते हमारे नेतृत्व को स्थापित करना है। हम फील्ड में अक्सर जाते हैं तो कई नेताओं से मिलना होता है, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव कवर कर रहा था अभी उत्तर प्रदेश में। तो कई नेता या कई कार्यकर्ता हमें ऐसा मिलते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि सांसद का काम क्या है, विधायक का काम क्या है। सही बात इस है। तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। क्या है, राजनीति का हमारे यहाँ का स्वरूप बहुत सतही स्तर पर रहा। ये जो जनतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हमारा तो अपना मानना है कि हर किसी जनप्रतिनिधि के लिए अगर संभव हो पाए तो प्रशिक्षण की व्यवस्था एकदम से, मैं उसको मैंडेटरी इस शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, मगर इस पद्धति से होनी चाहिए कि उसको भी आकर्षक लगे कि नहीं मुझे तो ट्रेन होना ही है। वो एक शैल चतुर्वेदी जी की कविता आडवाणी जी बताते थे, आपने सुनी होगी। वो एक व्यंग्यात्मक काव्य में चतुर्वेदी जी ने आज से शायद 40 साल पहले कहा था कि नए नए मंत्री बने एक सज्जन जब पहली बार गाड़ी में बैठे तब उन्होंने ड्राइवर को कहा, आज कार मैं चलाऊंगा। ड्राइवर बेचारा डर का मारा उतरकर विनम्रता से बोला कि तो हुजूर मैं उतर जाऊंगा। भला क्यों? तो उसने कहा क्योंकि ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल सकती है। तो सरकार भगवान भरोसे चल सकती है, कार के लिए ड्राइविंग का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ये जो एक धारणा बन गई है, मैं मानता हूँ कि उसको धीरे धीरे हमें समाप्त करना पड़ेगा। और भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसी दिशा में उठाया गया एक कारगर और सार्थक कदम है। जी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ये,
तो ऐसा एक लोगों के मन में बात आ सकती है कि ऐसा तो नहीं कि इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक ही विचारधारा के लोगों को आने को मिले। ये धारणा बिल्कुल वहाँ जाकर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ऐसा कोई विषय नहीं। हमारे यहाँ कम्युनिस्टों के कार्यकर्ता भी आते हैं, पढ़ाने के लिए भी हम बुलाते हैं उनको, क्योंकि हम सारी विचारधाराओं को समक्ष रखना चाहते हैं। हम कोई स्ट्रेट जैकेटिंग करते हुए या कोई रेजिमेंटेशन की बात तो नहीं कर रहे ना। ये तो खुला आसमान है, जो विचार उनको पसंद आए जरूर उसके, और नेतृत्व गुण किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता में नहीं चाहिए, चाहे आप कम्युनिस्ट दल के हो, चाहे आप जनता दल के हो, चाहे कांग्रेस के हो। नेतृत्व गुण की परीक्षा तो हर जगह होनी है। हमें तो विपक्ष के, मतलब जो हमारे दल के नहीं है, ऐसे कई नेता कहते हैं कि काश हमारे द्वारा भी ऐसा कोई प्रयास होता, तो ये स्वागत योग्य भूमिका है। हम तो चाहेंगे हर कोई आए, ये ज्ञान मंदिर है, यहाँ पर आए, पढ़े, अच्छा काम करें, देश की राजनीति और जनतंत्र और अच्छा बने। एक सवाल मेरा और है कि इस इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या सिर्फ नेता ही बनने वाले हैं या और भी कुछ करने वाले हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमने कई बार कहा है कि ये कोई नेता बनाने की फैक्ट्री नहीं है, यहाँ से बाहर गए और नेता बन गए, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। और नेताओं की ज़रूरत क्या केवल राजनीति में ही है? हमारे समाज जीवन में है, हाउसिंग सोसाइटी में है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन में है, कॉलेज के क्लासरूम में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो नेता ये बड़ी व्यापक संकल्पना है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में वो केवल मैनेजमेंट साइंस में पढ़ाई जाती है, मगर उसका पढ़ाना तो शायद बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज में होना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व ये एक मूलभूत आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता है, जिसका संस्कार हर किसी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जी, अब जब इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे थे, मैं आपका सुन रहा था भाषण आपका, तो उसमें आपने कहा कि देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है अपनी, और उसके बावजूद ऐसा इंस्टीट्यूट बनने में इतना वक्त लग गया, मगर अभी भी सीट्स खाली 30 हैं और देश इतना बड़ा है। दूसरा ही साल है, हम कोई कैपिटेशन फी के आधार पर नहीं चला रहे, बहुत सीमित मात्रा में एक प्रयोग के तौर पर ही रहेगा ना। 2-5 साल गुजर जाएंगे, हम स्थापित होंगे। अभी महाराष्ट्र की यशवंतराव चव्हाण यूनिवर्सिटी ने हमारे कोर्स को मान्यता दी है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत एकदम ऐसी भव्य दिव्य नहीं हो सकती, छोटी शुरुआत होती है, तो एक छोटा प्रारंभ है। लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि जो भी फ्यूचर लीडर्स हैं, क्योंकि नेता तो आजकल बहुत लोगों को बनना है, तो उनसे आप एक बात जो कहना चाहें कि क्यों उनको यहाँ पर आना चाहिए, आपके इंस्टीट्यूट में क्यों अप्लाई करना चाहिए? देखिए, देश में आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे आप प्राध्यापक बनो, चाहे मैनेजमेंट में जाओ, चाहे अपना खुद का एक उद्यमिता के आधार पर आप उद्योग चलाओ, कुछ भी करो, आपके अंदर नेतृत्व गुण होना जरूरी है। आपके अंदर समाज में जो भी चल रहा है उसका एक आकलन बनना, सोशल अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी ज़िंदगी का कोई एक पर्पज़ होता है ना, हम केवल मरते नहीं इसलिए थोड़ी न जीते हैं। हमारी ज़िंदगी का, जीवन का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्यपूर्ण जीवन की यात्रा इन सारे नेतृत्व गुणों के संचार से, सृजन से और संस्कारों से आगे और अधिक कारगर ढंग से हम बढ़ा पाते हैं। इसलिए हर घर में भी तो नेता होता है और ट्रेन के डिब्बे में भी कोई एक नेता जरूरी होता है। तो मैं मानता हूँ कि नेतृत्व ये भगवान जैसी सर्वव्यापी कल्पना है। चराचर सृष्टि में नेतृत्व की ज़रूरत है। तो जो जहाँ जिस क्षेत्र में हम जाए वहाँ पर इसकी आवश्यकता को पूरा करने में हम कोई कसर न छोड़े। उसके लिए जो कुशलता, जो दृष्टि, जो विजन चाहिए वो यहाँ से प्राप्त कीजिए। प्राप्त हो जाएगा। मगर 9 महीने क्या पर्याप्त हैं? वैसे जैसे मैंने कहा कि कोई भी पढ़ना ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, और मैंने पहले से ही कहा कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, तो कम से कम हम एक दिशा देते हैं, दिशा देते हैं, सोचने के लिए एक दिशा देते हैं, जीवन की ओर देखने की एक दृष्टि देने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश यही तो होता है। नहीं तो आज हमें ये विडंबना नहीं दिखाई देती कि MA विथ इंग्लिश लिटरेचर और एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकता। तो ऐसा है, इसलिए ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया का कोई पूर्ण विराम नहीं है। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। तो ये थे विनय शास्त्र बुद्धे, जिन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में लीडरशिप की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स में। हालांकि यहाँ आने का हमारा मकसद था कि जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड लोग हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ रुख कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि उनके काम आने वाला है या नहीं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ रूहानी है। शुक्रिया।